चलिए पायोग्लिटाजोन और ग्लिमिपिराइड के कॉम्बिनेशन थेरेपी पर इस क्लिनिकल ब्रीफिंग को शुरू करते हैं। हमारा फोकस रहेगा टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट में इस कॉम्बिनेशन के सबसे ज़रूरी पहलुओं को तेज़ी से समझने पर। तो इस ब्रीफिंग का स्ट्रक्चर सीधा है। हम 5 मुख्य मॉड्यूल्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड की पहचान, फिर डोजिंग, उसके बाद इसकी सेफ्टी प्रोफाइल, भारतीय बाजार का एक स्नैपशॉट और आखिर में मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी सलाह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड की पहचान और इसके थेरेप्यूटिक रोल को समझेंगे। तो ये एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी है जिसमें 2 अलग अलग एंटी डायबिटिक एजेंट्स को मिलाया गया है ताकि ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर हो सके। असल में ये एक दोहरी रणनीति है। पायोग्लिटाजोन जो है वो इंसुलिन सेंसिटाइजर का काम करता है, मतलब सीधा इंसुलिन रेजिस्टेंस पर असर करता है। और दूसरी तरफ ग्लिमेपिराइड जो एक सल्फोनील्यूरिया है, पेनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि सही एडमिनिस्ट्रेशन ही इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल बहुत सीधा है। बस 2 बातें ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी और मील्स के हिसाब से टाइमिंग। इसे हमेशा डॉक्टर की बताई गई डोज और ड्यूरेशन के हिसाब से ही लेना है। और दूसरा, इसे दिन के पहले मुख्य भोजन के साथ, आमतौर पर नाश्ते के साथ लेना चाहिए। इससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सेफ्टी प्रोफाइल। हम इसके की सेफ्टी कंसिडरेशंस और जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो 4 कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज, वेट गेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर लिम्ब एडिमा शामिल हैं। इनमें से हाइपोग्लाइसीमिया क्लिनिकल फोकस का प्राइमरी पॉइंट है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क मल्टीफैक्टोरियल है। मतलब ये सिर्फ दवा की वजह से नहीं, बल्कि साथ में ली जा रही दूसरी दवाओं, शराब के सेवन और मील्स के टाइम पर भी निर्भर करता है। इसलिए मील शेड्यूल का पालन करना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया के मुख्य लक्षण क्या हैं? इन लक्षणों को पहचानना एक बहुत ही क्रिटिकल काउंसलिंग पॉइंट है। और ये रहे वो मुख्य वार्निंग साइंस जिनके बारे में मरीजों को पता होना ही चाहिए ताकि वो इन्हें तुरंत पहचान सकें। ठंडा पसीना, त्वचा का ठंडा और पीला पड़ना, कंपी होना और घबराहट। ठीक है, अब जरा इस कॉम्बिनेशन के कमर्शियल लैंडस्केप को देखते हैं, खासकर इंडियन मार्केट में। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है टॉप ब्रांड्स के बीच कीमतों में एक बड़ा अंतर। आप देख सकते हैं कि सन फार्मा का पायोग्लार्जी और यूएसवी के पियोसजी की कीमत में कितना अंतर है। ये मार्केट डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये जानकारी प्रैक्टिस के लिए काफी मायने रखती है। और आखिर में अब हम उन सबसे जरूरी काउंसलिंग पॉइंट्स पर बात करेंगे जो पेशेंट की सेफ्टी और बेहतर नतीजों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मरीजों के लिए सबसे पहली हिदायत है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसी सुरक्षा हिदायत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमेशा अपने साथ शुगर का कोई सोर्स, जैसे कि कोई मीठी चीज या फ्रूट जूस जरूर रखें। ये हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में तुरंत मदद के लिए है। मरीजों को ये सलाह जरूर दी जानी चाहिए कि वे इन खास लक्षणों के बारे में तुरंत डॉक्टर को बताएं। बिना किसी वजह के वजन बढ़ना, सांस फूलना, दिल की धड़कन का अनियमित होना या किसी भी तरह की असामान्य सूजन, ये एडिमा या कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स के संकेत हो सकते हैं। और आखिरी काउंसलिंग पॉइंट लिवर की सेफ्टी से जुड़ा है। इसमें रेगुलर लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है। ये 3 लक्षण लिवर से जुड़ी संभावित कॉम्प्लिकेशंस के मुख्य इंडिकेटर हैं और इन पर तुरंत मेडिकल ध्यान देने की जरूरत होती है। पेट दर्द, भूख ना लगना और आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये ब्रीफिंग यहीं खत्म होती है, लेकिन एक आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा। क्लिनिकल प्रोफाइल और मार्केट में मौजूद कीमतों के अंतर को देखते हुए एक डॉक्टर किसी खास मरीज के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांड चुनते समय प्रभाव, सुरक्षा और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं?